थर्ड ईयर में आपके बनते 40 लाख रुपए, चौथे साल में आपके बनेंगे 4 करोड़ रुपए, पांचवें साल आपके बनेंगे 40 करोड़ रुपए। नमस्कार आप सभी का मॉन्स्टर भाई चैनल पे। The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. I hate what I've become, the darkness just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I must confess that I feel like a monster. तो मनीष सिंह राजपूत अब उसने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उसने अपनी दास्तां सुनानी शुरू कर दी और उसने डिट्टो वही सारी बातें की जो बुक नंबर 3 में लिखी थी। फर्स्ट मेल्ट द आइस, फाइंड द हॉट बटन, प्रेस द हॉट बटन। तो उसने मेल्ट द आइस तो बहुत इजीली कर लिया क्योंकि वो बहुत प्लान्स ले चुका था, उसको पता है कैसे क्या करना है। तो उसने अच्छे से बातचीत करके, मेरे को लगा कि यार बंदा चीफ ऑफिसर है, भरोसा कर सकते हैं, है ना, और नॉलेज भी था उस समय। तो उसने फिर बोला कि अब मेरे को, उसने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, तो उसने 9 मोटिवेटिंग फैक्टर से उसने मेरा एक फैक्टर निकाल लिया। उसने वो हॉट बटन दबा लिया। उसने हॉट बटन था ये कि मेरे को ना लाइफ में ग्रो करना था, तो उसने उस बात को पकड़ लिया उसने, और फिर उस बात को यूज, हॉट बटन दबा दबा के उसने मतलब ऐसे कर दिया था कि मैं बोलता था कि नहीं मेरे को अभी एग्जाम क्लियर करना है, अपना करियर आगे बढ़ाना है, मेरे को शिप पे जाना। तो बोलता है क्या, मतलब तेरे को 5 महीने तो हो चुके हैं, तू अभी तक एग्जाम निकाल नहीं पाया है, तेरे को एग्जाम निकाल ले तो तू ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। फिर पीछे एक बंदा था उस समय, अमन यदुवंश करके, यदुवंशी, ओके, वो प्रतीक के डाउन में आता है। तो वो बोलता है कि वो देख उसकी तरफ, वो तेरे से भी कम उम्र का है। हाँ, और उस समय मैं था 23 साल का। तो मेरे को बोलता है वो तेरे से भी कम उम्र का है, वो आज के टाइम में BMW चलाता है, वो भी मर्चेंट नेवी में था, छोड़ दिया उसने। तो मैं सोचा चलो ठीक है। फिर उसने मेरे को अमाउंट बताया कि 90,000 रुपए लगेंगे बिजनेस शुरू करने में। तो मैं उस समय बहुत मोटिवेटेड था, और उसने जिस तरीके से बात करी थी, मेरे को मोटिवेट किया था ना उस समय, मतलब मेरे अंदर एक आग और एक इलेक्ट्रिसिटी ना, दोनों दौड़ रही थी। ये 90,000 जो आपको बताया, ये मिनिमम था या मैक्सिमम था? ये एक्चुअली में नेशनल परचेजिंग में सबसे मिनिमम है, नेशनल परचेजिंग में। इसमें ये बताया लगता आपको? है नहीं, ये सब अभी थोड़ी बताएगा वो। ये उस अच्छा, समय नहीं बताया था मेरे को, उसने बाद जस्ट में मेरे पता को, लगा। हाँ मतलब ये सब बहुत बाद में पता चला था मेरे को, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम में किसी को कुछ भी नहीं बताते वो लोग। हम्म, उसने मेरे को यही बोला था कि आपका ये 90,000 रुपए लगेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स खरीदने में, आपका GST सर्टिफिकेट बनाने में, लाइसेंस बनाने में, सब अच्छा, चीजों में पैसा जाएगा। मेरे को लगा हम्म, अच्छा हो भी सकता है, हो भी हम्म, सकता है, इतना पैसा लगता है। हम्म, तो 90,000 में समझ ला 1.5 UV का साइन अप था मैं, 1.5 UV। हम्म। तो उसने फिर ये सब बोला मेरे को, तो मैं फिर पैसा मैंने जुगाड़ किया और मैंने किरण के अकाउंट में डाल दिया था पैसा। एक ने ना ओके, कमेंट किया है कि किरण जो है वो नेपाल से है। हाँ नेपाल से है, नेपाल से भागा हुआ है, अच्छा। इलीगली है इंडिया में। यानी लोग हाँ, जानते हैं, लोग जानते, जानते हैं। अरे वो जानते हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। हाँ, ओके, हाँ, तो अ, तो वो काफी सारी चीजें वो लोग एक्चुअली में मेरे को एक लड़के के घर के ओके। गए थे, वो भी बिजनेस में ही था। तो जब मैं उसके घर पे गया तो उसके ना 5-6 डाउनलाइंस थे, तब मेरे को नहीं पता था डाउनलाइंस क्या होता है, अपलाइन। मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि अब मेरे को पता है। तो वो बंदा और उसके 5-6 डाउनलाइंस, उसके वो 3 BHK के घर में रहते थे, ओके, और मेरे को भी रहने की जगह दी, ओके। और मेरे को उसने मतलब मेरे से कोई किसी चीज का पैसा नहीं ले रहे थे रहने का, जब मैं जितने दिन में था घर पे। और मैंने पूछा किरण से उस समय, तू मुझे ये बता कि मैं पैसा वैसा डाल दूंगा, ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लूंगा, पैसा कब कमाना शुरू करूंगा। बोले कि अरे भाई तेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, तू इमीडिएटली पैसा कमाने लगेगा, 2 हफ्ते में तेरा इनकम शुरू हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला था कि देख भाई, मैं अभी तू जिस घर में रुकवा रहा है ना, मैं शायद इसका रेंट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बस पैसे नहीं है बिल्कुल भी, ओके, पैसे नहीं है बिल्कुल भी मेरे पास। तो बोले कि तू चिंता मत कर, अरे सब हो जाएगा ऐसा वैसा। बोलते हैं मैं तेरा खर्चा उठाऊंगा, नेक्स्ट 1.5-2 महीने मैं तेरा खर्चा उठा लूंगा, तू टेंशन मत ले,
साथ में 2 भाई मिलके बिजनेस करेंगे ऐसा वैसा। और शुभम भी बीच में कूद रहा था, हाँ, कि अरे भाई तूने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, जीवन तेरी सुधर जाए ऐसा वैसा टाइप। तो ठीक है भाई, मेरा फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हुआ सेकंड प्लान। ओके, अब जब सेकंड प्लान में गया तो वहां पे भी मर्चेंट नेवी का ऑफिसर था। ओके, तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई, सारी चीजें हुई। ओके, एंड उसके बाद एक सेकंड, हाँ, तो उस समय जो थे मर्चेंट नेवी ऑफिसर, उन्होंने मेरा सेकंड प्लान दिया था, फाइनेंशियल्स बता रहे थे। ओके, तो स्टार्टिंग में वापस उन्होंने साइमन सिनेक का जो है ना वो 3 सर्कल्स वाले, हाउ व्हाट एंड वाई हाउ एंड व्हाट, है ना, अंदर गोला बनाते वाई फिर हाउ फिर व्हाट का, बोलते हैं कि लोग व्हाट से वाई की तरफ जाते, कुछ लोग होते चलो वाई से व्हाट की तरफ जाते, तो वाई से व्हाट करने वाले सबसे तेज होते हैं। ये हर चीज में रीजन गुजर देते हैं, आपका रीजन वाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस। ये मनीष सिंह ट्रैप राजपूत बहुत ये एक अच्छा किया डायलॉग, हुआ है, ट्रैप हाँ बहुत बढ़िया करते हैं। हाँ बहुत, मैं बता रहा हूँ ना, मतलब अभी तक मेरा सिर्फ वो लोग पेरीमीटर ही देख रहे हैं। हम्म, शिकारी जो है, हम्म, शिकार का अभी बस पेरीमीटर ही नाप रहा है, ठीक है। हम्म, पैसा दे दिया, मतलब अभी वो थोड़ा इनर सर्कल में आ गया और पास आ गया वो, है हम्म, ना। उसने मेरे एग्जिट पॉइंट्स भी बंद कर दिए, अब कहीं जा नहीं हम्म, सकता ना, कमिटमेंट दे दी, पैसा दे दिया। हम्म, तो उन्होंने फिर मेरे को बताना शुरू किया कि ओके रिदम फाउंडेशन है, रेज योरसेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड, बड़ी बड़ी बातें हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट्स के बारे में समझाया। ओके, जो प्रोडक्ट्स थे इनके ट्रिप सेवर, क्यूवीआई क्लब, हम्म, और जो कायरोस नहीं बोलते थे उस टाइम, बोलते थे हमारे पास, और रोलेक्स और टिसो और ओमेगा की वॉचेस हैं, है ना, ये सारी चीजें हम्म, बताते थे। फिर वो हम्म, बायोडिस्क की बात करने लग जाते थे। हम्म, बायोडिस्क पे तो बहुत पहले बहुत बड़ा स्कैम निकला भी था इन लोगों का। ठीक हम्म, है, तो ये सारी चीजें, फिर उसके बाद उन्होंने पैसे की बात करना शुरू करी। ओके, उन्होंने फाइनेंशियल समझा। हम्म, तो उन्होंने मेरे को 2 चीजें दिखाई, एक होती है लीनियर ग्रोथ और एक होती है कंपाउंडिंग इफेक्ट, है ना। हम्म, तो उन्होंने बताया ऐसे 30 30 डेज का कैलेंडर बनाया उन्होंने दोनों साइड, है हम्म, ना, और बोलते हैं कि एक दिन में इसको 1 रुपए मिल रहा है, फिर 2 रुपए मिल रहा है, फिर 3 रुपए मिल रहा है, 4, और फिर उसके नहीं, एक्चुअली उन्होंने बोला था कि इधर इसको एवरी डे 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। हम्म, हम्म। और यहाँ पे कंपाउंडिंग वाले में बोल रहे हैं कि तेरे पास अभी 1 रुपए है, दूसरे दिन 2 रुपए हो जाएंगे, और तीसरे एक दिन एक लाख 4 रुपए। रुपए होगा, आपके 1 1 करोड़ बोला था। हाँ, मेरे को 1 1 करोड़ वाला बोला था। अच्छा, मुझे 1 1 लाख बोला था, थोड़ा हाँ, कम है। क्योंकि 1 करोड़ में भी ऊपर ही निकल जाता है वो, है ना, हाँ, टोटल। तो हम्म, उन्होंने बताना शुरू किया, तो फिर देखा, अरे बाप रे, कंपाउंडिंग इफेक्ट में 25 दिन में पैसा डबल हो जाता है। 1 रुपए से कहाँ वो 5 करोड़ पहुंच जाता, समझ भी नहीं आता वो, मतलब वो डबल करते 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 वो पहुंच जाते। फिर हम्म, बोलते हैं कि देखो, पहले वाले लीनियर ग्रोथ में 30 दिन में तो सिर्फ 30 करोड़ रुपए बने, बट दूसरे में देखो कंपाउंडिंग इफेक्ट टोटल 52 करोड़ रुपए बने हैं। तो हाँ। अब आप बताइए, आप कौन सा मोड ऑफ पता है, इनकम चूज ये करना एक, चाहें। सॉरी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, ऐसी चीज में ना, जो मेरे को प्लान दिखाने आया था, वो हाँ, कैलकुलेटर लेके बैठता था, वो करता हाँ, था ना, हाँ, कह रहा देखो हाँ। कैलकुलेटर छोटा पड़ गया। सोचो, मतलब वो जो बंदा होगा जिसने आपका सेकंड प्लान लिया होगा, वो बोलता होगा देखो मैं कितना अमीर हूँ, ये हूँ वो हूँ, और छोटा सा कैलकुलेटर लेके घूम रहा है, वो भी उसकी ना कि वो राइटिंग बहुत गंदी थी, उसकी ना राइटिंग गंदी थी, कहता था देखो अरे पैसे कमा अरे वो लेते, पढ़ राइटिंग की कोई जरूरत नहीं है। क्यूनेट में जितने भी अप्लायंस है ना, वो लोग मतलब उनको एजुकेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो नहीं। वहां पे रहते रहते अनएजुकेटेड टाइप हो जाते, राइटिंग भी भूल जाते, लिखना भूल जाते, है हाँ, ना। तो प्लान ए प्लान तो बी उसने हुआ आपका। हाँ, फिर उन्होंने मेरे को 52 करोड़ का दिखा, कंपाउंडिंग इफेक्ट में इतना पैसा बनता। फिर हम्म, उसके बाद उन्होंने मेरे को यूवी के बारे में बताया। उन्होंने फिर पहले बोला बिजनेस वॉल्यूम्स होता है, और फिर बताया कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम्स का हम लोग जो सेलिंग और बाइंग है, ओके, वो बहुत जल्दी कर लेते, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूवी। यूवी मतलब यूनिट वॉल्यूम, जिसमें 1000 बीवी आते। तो उन्होंने बताया कि ओवर 180 प्लस कंट्रीज में हमारा बिजनेस चल रहा है। 180 प्लस कंट्रीज में, और 180 कंट्रीज में चलता है तो 180 टाइप की करेंसीज होती होंगी, है ना। तो करेंसी का कन्वर्जन चार्जेस बचाने के लिए हम लोग यूवी यूज करते हैं। मैं सोचा अरे वाह, मतलब ऐसा कंसेप्ट था, बंदा चेयर से गिर जाए, ऐसा था। तो फिर उन्होंने बताया कि एक यूवी की वैल्यू होती है 55 से 60 हजार रुपए। ओके, तो उन्होंने फिर वापस 3 कॉलम्स बनाए, फिर
है ना, आप 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो, पहले हफ्ता 1 यूवी आपका कुछ पैसा नहीं बना, फिर 3 यूवी बनता है। तो करते 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 वो बताया कि आपके 13 हफ्ते में आपके बन जाएंगे 6.5 करोड़ रुपए। 13 हफ्ते में, 30 वीक्स, बेयरली ओवर, मतलब 3 महीने बाद आप करोड़पति बन जाओगे। बोला कि अगर आप 100% एफिशिएंसी का काम करें तो। और फिर बताते भी है मेरे को कि गुंजन गर्ग करके एक लड़की थी 25 साल की, उस लड़की ने 13 वीक्स के अंदर वो मैक्स आउट कर गई थी। मेरे को ये नाम बता, गुंजन गर्ग। तो मैं सोचा रहे भाई खतरनाक चीज है यार, लोग कर भी लेते हैं ऐसा। तो बोले हाँ कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि अच्छा ठीक है, 100% में तो आप मान लीजिए, चलिए आप 100% में काम किया और आपका लक अच्छा नहीं रहा, तो 1 साल में आपका 6.5 करोड़ बन जाएगा, ठीक है। फिर वो बोलते कि 50% में अगर आप करते हो तो कुछ और फिगर आता है, 25% में तो और कम हो जाता है। फिर ऐसे करते करते, आधा करते करते वो पहुंच गए 0.25% पे। उनका सेकंड प्लान में 0.25%। अब 0.25% में वो क्या गणित दिखाते हैं मेरे को कि 0.25% में चलो आप काम किए 0.25%, और आपके इसके इसके हिसाब से आपके बने 1 साल में 40,000 रुपए, है ना। फिर दूसरे आप 40,000 रुपए बने आपके 1 साल में, आपको कैसा लगेगा? तो कोई भी बंदा होगा बोलेगा, यार बुरा लगेगा यार, फिर 40,000। फिर बोला कि आपका सेकंड साल में ना यही 0.25% से अगर आपने काम किया तो आपके बनेंगे 4 लाख रुपए। तो आपको कैसा लगेगा? तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बट ठीक नहीं लगेगा, ऐसे 4 लाख ही बने। बोले अच्छा ठीक है, अब थर्ड ईयर में आपके बनते 40 लाख रुपए, तो आपको कैसा लगेगा? बोले कि अरे बहुत अच्छा लगेगा यार, नई गाड़ी खरीद लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। फिर बोला कि ठीक है, चौथे साल में आपके बनेंगे 4 करोड़ रुपए। तो फिर तो मतलब लगता है पता नहीं ताजमहल खरीद लूंगा मैं, 4 करोड़ रुपए आ अमिताभ गए। बच्चन वाली फील होगी, करोड़पति। हाँ, करोड़पति, करोड़पति बन गए, 1 करोड़। अद्भुत, अद्भुत। अद्भुत, अद्भुत एकदम, अविश्वसनीय ऐसा टाइप। तो फिर उसके बाद फिर बोलते कि 5वें साल आपके बनेंगे 40 करोड़ रुपए। अब आपको कैसा लगेगा? तो बोला भाई एकदम जन्नत पहुंच जाऊंगा मैं, सीधा 7वें आसमान पे। हाँ, तो फिर वो बोलते हैं कि आपके ना 40 करोड़ रुपए नहीं देंगे आपको। मैं पूछा क्यों? बोले कि आपको ना मैक्स टू मैक्स मिलेगा 9.5 करोड़। ओके, ये 9.5 करोड़ जो बोल रहे थे, ये वो होता है डायमंड स्टार, ब्लू डायमंड स्टार पे आप मैक्स आउट करते हो तो साल का बन सकता है। तो बोला कि 9.5 करोड़ रुपए तो आपको, आपका मतलब जो है मैक्स आउट है, इतना ही लिमिट है। फिर उन्होंने बताया कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपके पोर्टल में खर्च होता है, जो रिदम फाउंडेशन है उसमें पैसा जाता है, और फिर बोलते हैं कि जो मेंटेनेंस है आपके सर्वर्स का, डेटाबेस का, वो सारी चीजों में पैसा जाता है। तो उसके हिसाब से आपका खर्चा होगा। तो बोले कि 9.5 करोड़ भी तो फिर भी आपके लिए काफी है। मैंने बोला हाँ काफी है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आप ना एक और ट्रैकिंग सेंटर खरीद सकते हो, फिर एक और 9.5 करोड़ आप कमाने का, है ना, लिमिट क्रॉस कर सकते हो। तो आप 1 साल में आपने कितना पैसा कमा लिया? तो मैंने बोला 19 करोड़ रुपए। जी क्या आप 19 करोड़ रुपए कमा रहे हैं? तो फिर उसके बाद उसने फिर आगे बढ़ते उसने बताया मेरे को रैट रेस और मैराथन रेस के बारे में बता, है ना। तो वो बोल रहे थे कि अच्छा आप अपने पापा का नाम बताओ, तो मैंने पापा का नाम बताया। फिर बोला कि उसके पापा का नाम बताओ, वो भी बताया। उसके पापा का नाम बताओ, मैंने वो भी बताया। बोला उनके पापा का नाम बताओ। मैं बोला भाई यार 4 पूछते पहले तो याद नहीं है। बोला अब उनके पापा का नाम बताओ। भाई 4 का याद नहीं है तो 5वां कहाँ से पता चलेगा? तो उन्होंने बोला कि देखो आपके 5 पीढ़ियां हो गई हैं, है ना। तो आपके जो फैमिली वाले हैं, आप अपने चौथे और 5वें जनरेशन का नाम इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो फाइनेंशियली फ्री थे ही नहीं, है ना। वो 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 लोग जिंदगी में 40 साल लग के वो गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम करते रहे करते रहे करते रहे। तो उनका वेल्थ तो कुछ बना नहीं। फिर उसने पूछा मेरे को, धीरू भाई गो, अंबानी का नाम जानते हो? गोला, उसमें गोला भी ऐसे जोर का मारते, पेज फाड़ हाँ, देते हैं। हाँ पेड़ फाड़ दिया, मेरे वाले में फाड़ दिया था हाँ, 2 बार। पेज फाड़ देते हैं। मेरे वाले में 2-3 बार पेज ही फाड़ दिया था उसने लिखते लिखते। मैं बोला, इतना जोश है बंदे पे, मैं लगता था ये मैक्स आउट किंग है, ये आ गया। हाँ, हाँ तो ऐसा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया मेरे को कि धीरू भाई अंबानी, फिर उनके बाद मुकेश अंबानी, फिर उनका अनंत अंबानी, और जितने सारे अंबानी आएंगे 10 पुश्तों तक उनको अपने जो धीरू भाई अंबानी उनका नाम तो याद रहेगा। मैंने हाँ हाँ याद रहेगा। तो उन्होंने पूछा क्यों? मैंने मेरे को नहीं पता। बोले क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम बनाया अपनी फैमिली के लिए। हम्म। तो वो फिर बताते हैं ये देखो
जो तुम्हारी फैमिली 5 जनरेशन में नहीं बना पाई, उससे ज्यादा तो इन्होंने 2 जनरेशन में बना के दिखा दिया। तो फिर वो सब बताने लगे। फिर उसके बाद वो पाइपलाइन और बकेट सिस्टम के बारे में समझाने लगे, और वो समझाते समझाते मेरे को एक बुक दिया उन्होंने, बोले पैराबल ऑफ पाइपलाइन पढ़ के आओ, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन के लिए पैराबल ऑफ पाइपलाइन मैं लेके चला गया, ठीक है। और मैं तो बहुत चार्ज अप, तो मैंने सोचा यार क्या मिला है यार, मतलब खतरनाक चीज है एकदम। हाँ मतलब खुश हो जाए आदमी। तो मैं फिर गया, फ्लैट पे गया वापस, और उसके बाद मैंने किताब खोली, है ना, पैराबल ऑफ पाइपलाइन। देखा आपने वीडियो, आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा ना कि ये किस तरीके का ट्रैप हो सकता है और क्या आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो हर किसी को, जितने लोगों को आप जानते हैं सबको ये शेयर करिए, क्योंकि ये स्कैम आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है और आपके चाहने वालों के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।